हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम सीटेट एग्ज़ाम हेतु सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतर संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ए बौद्धिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी संवेगात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। ए विकास की दर, बी विकास क्रम, सी विकास की सामान्य क्षमता, डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, बी अंगीकरण, सी अनुकरण, डी अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्या होना चाहिए? सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता,
सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ये क्या है? कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये क्या नहीं है? विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए दल या समूह में रहने की अवस्था। बी अनुकरण करने की अवस्था। सी प्रश्न करने की अवस्था। डी खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है, नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था। ये क्या नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। इसमें क्या करने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्रफल में परिवर्तन समझने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए विकास अंतःक्रिया का फल है। बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये क्या है? सत्य नहीं है। विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी आवश्यकता एवं अंतर्नोद
समान नहीं है बल्कि समानांतर है। डी, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आवश्यकता वंजना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये क्या है? कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए, नवीन ज्ञान की खोज। बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। आगे बढ़ते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? ए, शैशवावस्था में। बी, बाल्यावस्था में। सी, किशोरावस्था में। डी, वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाएं बाल्यावस्था में विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। सी, चिंतन प्रक्रिया। डी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन प्रक्रिया। ये क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए, कोलेस्निकर। बी, पियाजे। सी, स्किनर। डी, हरलॉक। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था अवस्था होती है। ए, 5 वर्ष तक। बी, 12 वर्ष तक। सी, 21 वर्ष तक। डी, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ए, ज्ञान में वृद्धि। बी, संवेग में वृद्धि। सी, वजन में वृद्धि। डी, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है। ए, विकास से। बी, बुद्धि से। सी, सृजनात्मकता से। डी, रुचि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए, शैशवावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, बाल्यावस्था। डी, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था है तो किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बातचीत में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, युवावस्था। डी, बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किशोरावस्था की अवस्था में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए, मनोविश्लेषण विधि। बी, तुलनात्मक विधि। सी, विकासी विधि। डी, सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकासी विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की
सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासी विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।